Please introduce yourself. Do one thing first. Just move your chair. Yes. Now that's okay. Start your introduction. सर मैं आपकी अनुमति से हिंदी में अपना इंटरव्यू देना चाहूँगा. Can you speak in English Hindi together? Yes sir. तो ऐसे बोलिए, अच्छा लगेगा. ओके सर. बीच मिला के बोलिए, जहाँ रुक जाते हैं हिंदी में खत्म करिए उसको, ठीक है ना. इंग्लिश में शुरू करिए और हिंदी में उसको खत्म करिए. Yes. हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों में बोलते अगर बोल सकते हैं तो. Yes sir. कोशिश करिए. Yes sir. Sir, my name is Akhilesh Sharma. I comes from the Morena district of Madhya Pradesh. I completed my schooling from JNV Morena, and I completed my graduation from Sri Mata Vaishno Devi University in mechanical engineering. What are your hobbies? Sir, my hobbies are theatre, and I play kho-kho, and one thing is I talk to myself. You talk to yourself. Yeah, it's my hobby. Cricket you said? No. What was your first hobby? Sir, theatre. Huh? Theatre. What do you do in theatre? Sir, I do street play, skit. These are the two events which I usually done in college. Very good. Second hobby is written coordinator in Resurgence. 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 Yes sir. What does it means to you? Resurgence sir. Sir, Resurgence is a cultural fest of Sri Mata Vaishno Devi University, and I had मतलब सर मैंने वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया था. और हाँ, यस. You are the general secretary of the cultural club of the college. Yes sir. Or in the CRPF or CISF you join, and you have to organize a cultural function. Okay? Yes sir. In which the ladies, families and the troops have to take part. And you got 5 days notice, and you got an auditorium, and unit commander told you to organize the functions. Tell me, what are the actions will you take to organize it successfully? सर मैं सबसे पहले जब ये इवेंट होगा तो सबसे पहले अनाउंस करूँगा, जिससे कि हर टीम मेंबर को पता पड़े कि कि ऐसा प्रोग्राम होने वाला है. और इसके बाद में जो भी क्योंकि एक बटालियन में कंपनी होती है, तो कंपनी लेवल पे मैं हर सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं, एसआई या जो प्लाटून कमांडर कहते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप हर प्लाटून में कम से कम एक टीम प्रिपेयर करें जो कि वहाँ परफॉर्म कर सके. तो इससे है कि मैं एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर पहुँच जाऊँगा. और इसके अलावा मैं ये ध्यान रखूँगा कि वहाँ पर जो भी गेस्ट आएंगे उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसको मैं मैनेज करूँगा. गेस्ट आएंगे कैसे? सर उनको मैं इनवाइट करूँगा प्रॉपर तरीके से. तो आपने एक स्टेज बढ़ गया सिस्टम में. यस सर. हाँ, तो उनको मैं इनवाइट करूँगा गेस्ट को, और उसके बाद उनके रिसेप्शन के लिए प्रिपेयर करूँगा. यस. उसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसकी क्या मिनट होंगी कि कैसे प्रोग्राम प्रोसीड करेगा, उसके लिए वैलिडिटी के लिए पहले से पूरा तय करूँगा. उसके बाद जो भी एक स्नैक्स होता है या फूड, तो वो प्रोग्राम करूँगा. उसके बाद ये मेरा प्रोसीजर होगा. देखिए, बहुत बड़ी ज़रूरत है आज के समाज में मीडिया की. यस. फोटोग्राफी की, है ना, और उनको प्रोग्राम को कैप्चर करने की, वीडियोग्राफी करके उसको पब्लिश करने की. ये बहुत बड़ी चीज़ छूट गई आपसे. यस प्रोग्राम में. ओके, सॉरी सर. ये इसमें क्या होता है कि हम सब मार खा जाते हैं. यस सर. तो यहाँ भी आप थोड़े से रह गए, बहुत जरूरी है. यस सर. और गेस्ट होगा कोई, चीफ गेस्ट होगा कोई. यस सर. भाषण होगी उनकी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, है ना. Yes. सेफ्टी सिक्योरिटी, चिल्ड्रेन और लेडीज भी हैं, तो उन सबों का ध्यान भी रखना पड़ेगा. ओके है ना. Yes. डेकोरेशन सब तो होगी. यस सर. सामियाने वाले भी तो लगेगा. Yes. माइक कौन लाएगा? सर वो टेक्निकल चीजें भी तो चाहिए ना. Yes, उनकी sir. अरेंजमेंट, यू विल इंश्योर दैट प्रॉपर माइक अरेंजमेंट एंड ऑडिटोरियम इज मेड अवेलेबल. Yes, sir. एयर कंडीशनिंग इज डन. तो भी है, मतलब कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ही पॉइंट बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑडिटोरियम एंड द स्टेज फैसिलिटीज टू बी इंश्योर्ड. तो आपको लिखना पड़ेगा ना सिटी ऑडिटोरियम को कि भी ऑडिटोरियम मुझे चाहिए. हो सकता है बुक करना पड़े आपको ऑडिटोरियम. यस सर. तो आपका ग्रांटेड लेके चल रहे हो. तो आपने जब कहा ना कि मैंने रिसर्च प्रोग्राम में वो किया है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा. यस. कि आपकी क्या प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है वहां तक, या सिर्फ आप वहां पे खड़े होकर आपने थिएटर किया है. एक थिएटर करना और एक उसमें इन्वॉल्व होने में फर्क है. 7.5 साल की उम्र में पहली बार मैं स्टेज पे गया था, और वो भी जम्मू, कहीं और का रहने वाला इंसान, 3000 किलोमीटर दूर चला गया. तो तब से मैं स्टेज पे हूँ.
तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं इन्वॉल्व हूँ इसलिए मुझे इतनी चीज़ें याद हैं। यस तो आपकी चीज़ें इसमें निकल के नहीं आई, है ना। खो खो किस लेवल पे खेला आपने? सर मैंने आगे तो नहीं खेला, मैंने स्कूल से स्टार्ट किया था जवाहर नवोदय विद्यालय से, फिर मैंने कॉलेज में भी खेला। क्या स्पेशलिटी है खो खो में, और इंडिया में उसका मिलता जुलता कौन सा गेम है? सर इनको टैग गेम बोलते हैं खो खो को, जहाँ आप एक प्लेयर चेज करता है और जब टच हो जाता है तो आउट हो जाता है। इसमें कबड्डी आता है, खो खो आता है मेनली। और सर मैंने जो इस मतलब खो खो में यदि स्पेशलिटी की बात की जाए तो सर मैं रनर ज़्यादा अच्छा हूँ। यस सर। तो आप रन करते हैं रेगुलरली? यस सर, मैं मतलब है कि कॉलेज में भी मैं अपनी हाफ मैराथन दौड़ता था, पर वो हाफ मैराथन सर वो हाफ नहीं होती थी, वो 12.5 किलोमीटर की होती थी कॉलेज में। तो वीकेंड रूटीन बताइए अपना। पार्डन सर? वीकेंड रूटीन अभी से प्रेजेंट में? सर प्रेजेंट में तो अभी मैं घर पर था, तो ओवरऑल मतलब है कि स्टडी में ही लगा हुआ हूँ। हाँ, पूरे दिन स्टडी करते? नहीं सर, ओवरऑल नहीं, मतलब है कि रूटीन बता दो। यस सर। क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं। यस सर। सर सुबह उठना, सो उठ के कितने बजे उठते हो? सर मैं उठता हूँ सर 7 के आसपास। और सनराइज कितने बजे होता है? सर अराउंड 6-6:30 वेरी करता है तो सर। मेरे ख्याल से सुना मैंने कि सनराइज से पहले उठना चाहिए हमारे अच्छे लोगों को। यस सर। तो ऐसा क्यों? सर मैं लेट स्टडी करता हूँ। लेट स्टडी। यस सर। उसके बाद सर मैं मतलब अपनी छत पर ही घूम लेता हूँ, एक वॉक कर लेता हूँ। उसके बाद सर मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। छत पे क्यों बाहर नहीं जाते? सर बाहर मतलब है कि अभी जो छत है तो वहीं से मैं मतलब एक्सरसाइज ऊपर ही कर लेता हूँ। बाहर मेरे को इतना ज़रूरत फील नहीं होती कि मतलब ऊपर मेरा काम चल जाता है छत पर, इसलिए सर। कोई स्पोर्ट्स तो खेला नहीं होगा पिछले 5 सालों में? नो सर, 5 सालों में, मैं 3 साल में, जब से कॉलेज से निकला हूँ तब से। कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते? मोहल्ले में इधर उधर कहीं मौका मिल जाए तो पार्क में इधर? नहीं, गांव जब, हाँ सर, गांव में क्रिकेट खेल लेते थे कभी कभार। खेलते हैं? यस सर, कभी बहुत ही कम, जब। क्रिकेट खेलते हैं? यस सर। दूसरा क्या होता है, दूसरा बॉलिंग? सर ये टेक्निकल रूप से एग्जैक्टली मैं गलत हो सकता हूँ, पर ये स्पिनर के द्वारा की जाती है सर। स्पिन की जाती है। कैसे होती है बॉल? मैकेनिकल इंजीनियर हो? यस सर। बॉल स्पिन कैसे होती है? फिजिकल प्रिंसिपल क्या है स्पिन होने में? सर एयर टर्बुलेंस के कारण होती है। क्या, कौन से प्रिंसिपल है वो? किस साइंटिस्ट के नाम पे? और एक क्या दूसरा एग्जांपल दे सकते हो आप? किसका सर? का जो सिन थ्योरी है कहीं और यूज होता है? यस सर, वो सर एरोप्लेन में भी होता है। एरोप्लेन में होता है। यस बहुत सर। सुंदर। तो कौन था वो? सर मैं गैस कर सकता हूँ। बर्नौलीज थ्योरम बनाया था। बर्नौलीज थ्योरम का नाम सुना है? यस सर। तो स्पिन कैसे होती है, क्यों होती है स्पिन बॉल? सर जिस साइड से मतलब है कि स्पिन हो रही होती है, तो जब वो एयर के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है। तो प्रेशर लो होने से क्या होता है? सर वो जो आई थिंक सर मतलब है कि प्रेशर लो नहीं होता, वेलोसिटी बढ़ जाती है इसलिए प्रेशर लो होता है। यस सर, वैसा गलत हो सकता है। यस सर। गांव में ना छप्पर जो है आंधी के दौरान छप्पर जो है उड़ जाते हैं। यस सर। उसमें भी यही बर्नौलीज थ्योरम है। और ट्रेन के नजदीक खड़े होने पर ट्रेन खींच लेती है, वो वेलोसिटी जो है जो तेज होती है वो प्रेशर खींच देता है। यस सर। इस पे स्पिन भी होता है, पिंग पोंग बॉल भी चलता है, छप्पर भी उड़ते हैं, ट्रेन के पास भी खींच जाता है इंसान, और एरोप्लेन भी इसी से उड़ती है। ये है मैकेनिकल इंजीनियर का कमाल। इसको हमें जानना चाहिए। ये सारी एग्जांपल्स एक ही थ्योरी पर है ना? इन्वॉल्व नॉलेज। ओके, बहुत जरूरी है। ट्रेन के बीच में जो हम गैप छोड़ते हैं वो तो मालूम ही होगा, जो पटरी के बीच में गैप छोड़ देते हैं। यस सर, एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के लिए। समझते हैं ना? Yes, sir. पहाड़ पे टेम्परेचर घट जाता है? पार्डन सर? पहाड़ पे जाने पे टेम्परेचर घटता है या बढ़ता है? सर ऊपर जाने पर घटता है सर। कितना डिग्री घटता है 1000 फीट पे करीब करीब? 1000 फीट पर? हाँ सर एग्जैक्ट से मालूम नहीं सर। तो ये जो हाइट है किसी शहर की, वो कहाँ लिखी हुई मिलेगी आपको हर शहर में? पार्डन सर? हाइट किसी शहर की होती है? ओके कितने हाइट पर? सर रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन कौन से, कहाँ पे जगह पे? रेलवे स्टेशन में बोर्ड पे जहाँ पे लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? सर ऐसे निजामुद्दीन लिखा है या मरना लिखा है। क्या लिखा हुआ वहाँ पे साइड में नीचे? सर सी लेवल से हाइट लिखी रहती है। AMSL above mean sea level। यस 16 मीटर above mean sea level। Yes, sir. ऐसे लिखा रहता है। यस सर। वो पूरा पढ़ लेना उसको, ओके सर। जो लिखा होता है। क्यों लिखा होता है हाइट स्टेशन के ऊपर?
सर मुसाफिर उतरा स्टेशन पे, तो कितनी हाइट है, इससे उसको क्या फर्क पड़ता है? सर इंडिया में लिखा हुआ है हर यस स्टेशन सर। पे, क्या फर्क पड़ता है उसको? सर एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं, पर जनरल इंटेलिजेंस सर टेम्परेचर हिंट भी दिया था। यस सर। तो मतलब ये कि जब हाइट चेंज होती है तो जोग्राफिकल इंडिकेटर्स भी चेंज होते हैं, मतलब वेदर चेंज होता है। देखो गर्म ठंडे कपड़े यस सर, यस क्या होगा, सर, रेनफॉल चेंज ठंड में होता मर जाएगा। है। यस सर, जनरल इंटेलिजेंस की Yes, sir. क्वेश्चन। सर Right, so Akhilesh. यस Akhilesh, you are from Madhya Pradesh, right? यस सर Now, and that to Morena district. यस सर Now, can you give some speciality of a place? यस सर। सर मुरैना एक तो अपने चंबल रेवाइंस के लिए फेमस है, इसके अलावा मुरैना डेकॉर्ड्स के लिए भी इन फेमस है। इसके अलावा अपने खाने के लिए देखा जाए तो मुरैना अपनी गजक, मुरैना की गजक बहुत फेमस है, जिसके जीआई टैग लेने की बात चल रही है। Now, ट्रेलिस लैंडफॉर्म किसे कहते हैं? पार्डन सर? ट्रेलिस लैंडफॉर्म किसे कहते हैं? सर ये रिवराइन सिस्टम में आता है, जब रिवर की जो ट्रिब्यूटरी होती है, जब पैरेलल चल के अपनी मेन रिवर से 90 डिग्री पे मिलती है, तो उस ट्रेलिस कहते हैं। आई थिंक सर। और ये ज़्यादातर जब होता है सब जब सैंड स्ट्रक्चर, जो स्टोन स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है पैरेलल में। आपका चंबल ट्रेलिस का एग्जांपल बनता है या नहीं बनता? सर चंबल ट्रेलिस में नहीं, चंबल में जो है वो चंबल गिली इरोजन के रूप में कहा जाता है। गिरी टेरेन? नहीं सर, वो चंबल रेवाइन सर। हाँ, रेवाइंस सर वो गली इरोजन से बना है। गली है ना, Yes, गली तो इरोजन कहते हैं, यस सर। राइट? फॉर्मेशन स्ट्रक्चर किस तरह का हो जाता है? सर मैं अभी उसको ट्रेलिस से मतलब है कि मैच नहीं कर पा रहा। डेनुडेशन बाय द वे। डेनुडेशन सर ये वेदरिंग फिनोमिना होता है, जब डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड डेनुडेशन। व्हाट इज डोल्ड्रम? डोल्ड्रम सर, डोल्ड्रम एक इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ वाला एक एरिया होता है, जिसको क्या होता है यहाँ? सर ये बहुत ही पीसफुल एरिया होता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्योंकि जो एयर होती है वहाँ पे एडवेक्शन नहीं होता, कन्वेक्शन एयर होती है। व्हाट इज कोएलिसिस फोर्स? सर कोएलिसिस फोर्स एयर की रोटेशन के कारण एक जो फोर्स क्रिएट होता है उसको हम कोएलिसिस फोर्स बोलते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमिश्नर? सर स्टेट फाइनेंस कमीशन का एक है कि जितनी भी लोकल बॉडीज हैं उनके फंड को उनको फंड देना, जो उसको रिकमेंड करना स्टेट के लिए। आर्टिकल फॉर दैट? सर एग्जैक्ट मालूम नहीं सर। अच्छा, तो क्या फंड देता है? वो फंड देता है? नहीं सर, फंड रिकमेंड करते हैं स्टेट को, स्टेट को रिकमेंड करता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन किसके लिए रिकमेंड करता है? कि लोकल बॉडीज को कितना फंड देना है। लोकल बॉडी को कितना देता Yes, है? sir. बस यही काम? नहीं सर, इसके अलावा सर जो गवर्नर उनको जो भी काम देते हैं, एग्जैक्ट सर मेरे को भी टेक्निकल ही याद नहीं आ पा रहा। नहीं याद आ रहा। यस सर। इतिहास पढ़ रहे हैं? यस सर, थोड़ा बहुत। अच्छा, आगरा किसने बसवाया था? कब बसाया था? पड़ोसी है आपका, जो भी कुछ? यस सर। सर एग्जैक्ट मालूम नहीं है, मैं गेस कर सकता हूँ। सर शायद सिकंदर लोधी ने। कब बनवाया था? सर इसका टाइम पीरियड होगा 1400 के लास्ट में, 1500 सेंचुरी। 1506 में 1500। आगरा कैपिटल बना। कब तक रहा कैपिटल वो? किसका सर? आगरा कब तक कैपिटल बना? मुगल्स का या सिकंदर लोधी वंश का? आगरा 1506 में कैपिटल बना, तब से लेकर 1504 में फॉर्म हुआ था, 1506 में कैपिटल बना। यस सर। 1506 से कब तक आगरा कैपिटल रहा सर मालूम नहीं सर। भारत का? तो एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं सर। 1707 के। सर तो ओके, मैं जानना चाहूँगा इसके बारे में और। ठीक है ना? Yes. 1707। ओके सर। राइट, आप इंजीनियर हैं यस सर। बाय प्रोफेशन, राइट? Yes. और
अपने नॉलेज को कैसे बेस्ट यूज करेंगे आप को आपका अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो? यस सर। यानी आपको लेने से कोई हमें फ़ायदा है कि ऐसे ही है बस? यस सर, एक तो है कि मैं इंजीनियरिंग में हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसमें कि हमें सिखाया जाता है कि कैसे प्रोडक्शन असेंबली में कैसे उनको सेटअप किया जाए प्रोडक्शन असेंबली को, कि हम टाइम को मिनिमाइज़ कर सकें और एफिशिएंट बना सकें प्रोडक्शन को। सेकंड सर है कि इंजीनियरिंग बहुत ही डाइवर्स फील्ड है, तो वहाँ हमें केवल इंजीनियरिंग की चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, इसके अलावा हमें लॉजिकल रीजनिंग। वहाँ जाकर आप मशीन ठीक करने जाएंगे बैटलफील्ड में? नहीं सर, मशीन ठीक नहीं करूँगा, पर इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में जो मैंने ट्रेनिंग की जो वीडियो देखी यूट्यूब पे, वहाँ पे सर हमें वेपन सिखाया जाता है और वेपन के एक एक इक्विपमेंट के बारे में बताया जाता है। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मेरे लिए आसान होगा कि काम फंक्शनिंग कैसे हो रही है। और क्या होगा? इसके अलावा सर है कि मेरा है कि एज ए इंजीनियरिंग चीज़ों का एक टेक्नोलॉजिकल अप्रोच होता है देखने का। अच्छा। हाँ, तो मेरे लिए किसी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की है, उसको समझना, उसको हैंडल करना मेरे लिए एक आसान होगा सर। अच्छा, ये बात होगी, आपको लेने से हमें ये फ़ायदा होगा। हॉबी आपका क्या बताया आपने? सर खो खो खेलता हूँ, और सर एक अपने आप से बातें भी करना मेरा एक हॉबी है जो मैंने मेंशन नहीं कर पाया। अच्छा, खुद से बातें करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर एग्जैक्ट वर्ड मालूम नहीं, सॉरी सर। नहीं पता आपको? अच्छा, एक बात बताइए। हाँ जी। अगर मैं आपका देख रहा था कि अब तक आपने क्या क्या किया है, तो सिविल सर्विसेज मेंस दिया है 2018 में। यस सर। ठीक है ना? 2019 में प्री दिया था, आप फेल कर गए थे। नहीं, मेंस भी दिया था 19। ठीक है ना? 2019 का प्री नहीं हुआ? नहीं, मेंस दिया था मेंस, क्योंकि उसका सर मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए मेंशन नहीं हो पाया था वो। 2 मेंस दिए, 18 के 19 का। राइट, तो आप 2 बार मेंस दे रहे हैं। यस सर। तो फिर आप क्यों और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे? आपका सिलेक्शन होगा, आप चले जाएंगे, तो आपको क्यों दिया जाए? सर मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि ये आपका पहला प्रेफरेंस सिविल सर्विसेज ही है। ये तो बस सिलेक्शन हो गया, चले आए आप। सर जो सीपेप के बारे में सर जब मैंने जाना था, तो जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मुझे सीपेप के बारे में इतना जानकारी था ही नहीं। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड ने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू दिया था, तो जब उससे मेरी डिटेल में बात हुई तो उसने कहा था कि इसका जो सिलेबस है और जो जॉब प्रोफाइल है वो सिविल सर्विस से बहुत मिलता है काफ़ी हद तक। अच्छा। हाँ, तो सब मैंने जब फिर इस चीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जानना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि इसका भी जॉब प्रोफाइल वही है जो मैं सिविल सर्विस में जानना चाहता हूँ। जैसे डाइवर्सिटी है, कई सारे चैलेंजेस हैं जॉब में, तो ये सब मुझे पसंद है पर्सनल लेवल पर। आपको डाइवर्सिटी एंड चैलेंजेस? यस सर। चैलेंजेस में किस तरह के चैलेंजेस? सर चैलेंज है कि सर मुझे सर ऐसा है कि जब मुझे कोई ड्यूटी दी जाए तो इतना आसान ना हो, मैं इंटेंस तरीके से काम बिजी हो। मतलब वो सिंपल सा ड्यूटी रहेगा तो आप करेंगे ही नहीं कि यार कोई चैलेंज? यस सर, इस टाइम पर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यदि सिविल सर्विस में मैं यदि आगे देता हूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाता है, तो यदि मेरे को नीचे वाली सर्विस मिलती हैं जो कि ज़्यादातर ऑफिस टाइप की हैं, तो मैं उनको उसके जैसे CAPF को ऑप्ट करूँगा सर। ये है आपका। यस सर। Okay, you are finished with your formal Yes, sir. interview.